नमस्कार। अच्छा, हम सब हवा, पानी और मिट्टी के बीच ही तो रहते हैं, है ना? पर क्या कभी सोचा है कि इन बिल्कुल आम सी लगने वाली चीजों में कितनी जबरदस्त छिपी हुई ताकतें हैं? आज हम इन्हीं तीन चीजों के असाधारण गुणों को समझेंगे और जानेंगे कि ये हमारी दुनिया को असल में चलाते कैसे हैं। तो चलिए शुरुआत एक बड़े ही मजेदार सवाल से करते हैं। हवा, हम इसे महसूस तो करते हैं, पर क्या इसका कोई वजन होता है? क्या लगता है? इसका जवाब ना एक बहुत ही सिंपल से एक्सपेरिमेंट से मिल जाता है। सोचिए, एक डंडी के दोनों तरफ दो खाली गुब्बारे लटकाए, एकदम बराबर। लेकिन जैसे ही हम एक गुब्बारे में हवा भरते हैं, वो साइड नीचे झुक जाती है। इससे क्या पता चलता है? बिल्कुल साफ है कि हवा का भी अपना मास और वेट होता है। पर रुकिए, हवा का वजन होना तो सिर्फ एक शुरुआत है। असली कहानी तो इसकी उन अदृश्य ताकतों की है जो हर पल, हर लम्हा हम पर असर डालती हैं। हवा के दबाव को समझने के लिए एक और बढ़िया उदाहरण है सिरिंज का। अगर सिरिंज के पिस्टन को बाहर खींचकर उसके छेद को उंगली से बंद कर दें और फिर पिस्टन को छोड़ें, तो वो फौरन अंदर चला जाता है। ये जादू नहीं है, ये है हमारे चारों तरफ की हवा का दबाव, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। बाहर का ये जो ज्यादा दबाव है ना, वही सिरिंज के अंदर कम दबाव वाले पिस्टन को अंदर धकेल देता है। हवा के दबाव और उसकी स्पीड का ये जो कनेक्शन है ना, ये कोई नई बात नहीं है। बहुत पहले 1726 में एक साइंटिस्ट थे, डैनियल बर्नौली। उन्होंने एक बहुत ही ज़रूरी सिद्धांत दिया था कि जब हवा की वेलोसिटी यानी गति बढ़ती है तो उसका प्रेशर यानी दबाव कम हो जाता है। और इसी कमाल के सिद्धांत की वजह से ये मज़ेदार स्ट्रॉ फाउंटेन काम करता है। जब एक स्ट्रॉ के मुंह पर तेजी से हवा फूंकी जाती है तो वहां हवा की स्पीड बढ़ जाती है और जैसा बर्नौली ने बताया था, दबाव कम हो जाता है। अब गिलास में जो पानी है उस पर तो नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर पड़ रहा है, जो कि ज्यादा है। तो ये ज्यादा दबाव पानी को कम दबाव वाली जगह यानी स्ट्रॉ में ऊपर की तरफ धकेलता है और बन गया हमारा छोटा सा फवारा। तो यहां सबसे जरूरी बात जो याद रखनी है वो ये है, तेज हवा मतलब कम दबाव, फास्टर एयर लोअर प्रेशर। ये एक फंडामेंटल रूल है। और पता है, हवाई जहाज भी इसी सिद्धांत के दम पर उड़ पाते हैं। चलिए हवा से आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं पानी की। और यकीन मानिए, पानी के कुछ गुण तो और भी ज्यादा अनोखे, लगभग जादुई से लगते हैं। कभी सोचा है कि बर्फ पानी पर तैरती क्यों है? अजीब बात है ना, क्योंकि ज्यादातर चीजें तो ठंडी होने पर सिकुड़ती हैं, भारी हो जाती हैं। पर पानी के इसी अजीब से बर्ताव में सर्दियों के दौरान पानी में रहने वाले जीवों की जान बचती है। जब बर्फ पानी के ऊपर तैरती है ना, तो वो एक परत बना लेती है। ये परत एक कंबल की तरह, एक इंसुलेटर की तरह काम करती है। ये नीचे के पानी को और ज़्यादा ठंडा होकर जमने से रोकती है। और बस इसी वजह से कड़ाके की ठंड में भी मछलियाँ और दूसरे जीव जंतु पानी के नीचे आराम से जिंदा रह पाते हैं। पानी के इसी अनोखे व्यवहार को साइंस की भाषा में कहते हैं एनॉमलस बिहेवियर ऑफ वाटर, मतलब दूसरे पदार्थों से एकदम अलग। पानी जब 4 डिग्री सेल्सियस से नीचे ठंडा होना शुरू होता है तो वो सिकुड़ने के बजाय फैलता है और उसकी डेंसिटी यानी घनत्व कम हो जाता है। ये पूरा प्रोसेस ना बड़ा ही दिलचस्प है। देखिए, जैसे जैसे पानी ठंडा होता है उसकी डेंसिटी बढ़ती जाती है। 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी अपनी सबसे ज्यादा डेंसिटी पर होता है, लेकिन यहीं से कहानी पलट जाती है। 4 डिग्री से और ठंडा होने पर इसकी डेंसिटी बढ़ने के बजाय कम होने लगती है और आखिरकार 0 डिग्री पर पहुंचकर ये जम जाता है, फैलता है और तैरने लगता है। पानी का एक और जबरदस्त गुण है इसकी घोलने की शक्ति, और इसका सीधा असर डेंसिटी पर पड़ता है। जैसे एक आलू लीजिए, वो सादे पानी में तो डूब जाएगा, लेकिन अगर उसी पानी में खूब सारा नमक घोल दें तो वही आलू तैरने लगेगा। क्यों? क्योंकि नमक घुलने से पानी की डेंसिटी बढ़ गई। पानी की इसी खासियत की वजह से कि वो बहुत सारी चीज़ों को अपने अंदर घोल सकता है, उसे यूनिवर्सल सॉल्वेंट भी कहा जाता है। इसमें जो चीज़ घुलती है, जैसे नमक, उसे कहते हैं सॉल्यूट, और जिसमें घोला जाता है यानी पानी, उसे कहते हैं सॉल्वेंट। और अब बात करते हैं हमारे तीसरे और शायद सबसे ज़रूरी तत्व की, मिट्टी, जो असल में इस धरती पर मौजूद हर जिंदगी का आधार है। अब देखिए, मिट्टी का मतलब सिर्फ मिट्टी नहीं होता, इसके भी कई अलग अलग प्रकार होते हैं। मिसाल के तौर पर जरा रेतीली मिट्टी और चिकनी मिट्टी को देखिए, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। इनके कणों का साइज, इनकी बनावट, सब कुछ एक दूसरे से बिल्कुल अलग होता है।
और ये जो बनावट में फर्क है ना, इसी से मिट्टी के गुण तय होते हैं। जैसे सैंडी सॉइल यानी रेतीली मिट्टी, इसके कण बड़े होते हैं तो पानी इसमें से तेजी से निकल जाता है। सिल्ट सॉइल, जिसे गाद मिट्टी कहते हैं, वो काफी उपजाऊ होती है। और क्ले सॉइल यानी चिकनी मिट्टी, इसके कण इतने छोटे और चिपके हुए होते हैं कि ये पानी को बहुत देर तक पकड़कर रख सकती है। तो सवाल उठता है कि मिट्टी की ये बनावट, ये स्ट्रक्चर इतना जरूरी क्यों है? भाई इसलिए क्योंकि एक अच्छी स्ट्रक्चर वाली मिट्टी ही पौधों की जड़ों तक जरूरी ऑक्सीजन पहुंचा पाती है। यही पानी की सही निकासी का इंतजाम करती है ताकि जड़ें सड़े नहीं। और सबसे बड़ी बात, ये बारिश के पानी को सोख कर रखती है ताकि पौधों को साल भर पानी मिलता रहे। लेकिन एक बात ध्यान में रखनी होगी, मिट्टी की उपजाऊ शक्ति हमेशा एक जैसी नहीं रहती। ये कई वजहों से कम हो सकती है। जैसे मिट्टी का पीएच बैलेंस बिगड़ जाए, मतलब वो बहुत ज्यादा एसिडिक या अल्कलाइन हो जाए, या उसमें ऑर्गेनिक मैटर यानी जैविक पदार्थों की कमी हो जाए। एक ही जमीन पर बार बार एक ही फसल उगाने से भी ऐसा होता है। और हाँ, केमिकल फर्टिलाइजर्स का जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल तो है ही। तो हमने हवा, पानी और मिट्टी के कुछ छुपे हुए गुणों को देखा। ये तीनों प्राकृतिक संसाधन वाकई में कितने असाधारण हैं। और सबसे अहम बात यह है कि हवा, पानी और मिट्टी, ये तीनों अलग अलग काम नहीं करते, बल्कि ये एक टीम की तरह मिलकर काम करते हैं। ये हमारी धरती के तापमान को कंट्रोल करते हैं, आवाज को हम तक पहुंचाते हैं और इस ग्रह पर हर तरह की जिंदगी को मुमकिन बनाते हैं। तो अब जब हम इनकी इन छिपी हुई जबरदस्त शक्तियों के बारे में जान चुके हैं, तो असली सवाल ये उठता है कि हम इन अनमोल खजानों की रक्षा कैसे करेंगे। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको मिलकर सोचना होगा।